मुझको बुरी तरीके से फंसाया गया। मैं 7 महीने जेल में रहा समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, और अखिलेश यादव और बाप बेटे में क्या हुआ है ये सब जग जाहिर है। समाजवादी के लोग राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं, वो किस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं। महंगाई का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लगातार झकझोर रहा है और इस पे एक तबका खासा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्या लगता है ये नाराजगी आगामी चुनाव में कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी? जब सपा की सरकार थी तो वो ईमानदार व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करते थे। टिकटों के घमासान में अरविंद ने पाया मुकाम, हासिल किया भाजपा से सदर का टिकट। कठिन राहें कैसे करेंगे आसान, किसको मानते हैं अपना प्रबल दावेदार, सवालों के जवाब दे रहे भाजपा नेता और सदर से प्रत्याशी अरविंद कुमार मौर्य। सियासत की राहों में बहुत कम ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनको पार्टी से टिकट मिलता है और वो चुनावी समर में उस उम्मीद से उतरते हैं कि आने वाले भविष्य में उन्हें जीत मिलेगी और यह जीत वो अपनी पार्टी को गिफ्ट करेंगे। ऐसे ही जनपद बाराबंकी के एक शख्सियत हैं अरविंद कुमार मौर्य जी। इनको भारतीय जनता पार्टी ने सदर विधानसभा से अपना प्रत्याशी चुना है। हम बात करेंगे अरविंद मौर्य जी से और जानेंगे कि किस प्रकार से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ और क्या ऐसे कारण रहे जिस कारण से वो राजनीति में आए। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपसे रूबरू हों और वो जाने कि आखिर क्या शैक्षणिक योग्यता रही आपकी और किस प्रकार से आपने राजनीति में कदम रखा। मैं बीकॉम LLB हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं बीकॉम किया, LLB किया और राजनीति मेरी जो है कोई हमने सोची समझी रणनीति के तरह नहीं शुरू किया था कि हम राजनीति में कुछ बनेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ मिलेगा। एक राजनीतिक एक समझिए एक्सीडेंटल मामला कि जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र थे तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे गांव से छात्र वहाँ पहुँचते हैं और जो वहाँ के स्वयंभू छात्र नेता थे वो हमारे ग्रामीण अंचल के छात्रों के साथ बहुत ही अव्यवहारिक व्यवहार करते थे और उनका शोषण भी करते थे। ये चीज़ हमने बारीकी से देखा तो हम ऐसे ही मतलब अपने, क्योंकि हमारा ग्रामीण अंचल से लगाव, हमारे पिताजी का संस्कार, क्योंकि मेरे पिताजी एक अध्यापक थे, जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, तो उनका जो संस्कार, माता पिता का संस्कार, बड़े भैया भाभी का संस्कार, ये जो संस्कार आए मेरे, तो वहाँ हमने देखा कि हमारे जो गांव से आ रहे हैं छात्र, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है। तो उनका ऐसे ही हम फीस जमा करना हुआ, स्कॉलरशिप का हुआ काम, उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, कहीं रेलवे MST बनाना है, तो उसके लिए वो लोग इधर दौड़ रहे थे, परेशान होते थे। हम अपना बढ़ चढ़ के इनका बनवा दिए, उनका बनवा, धीरे धीरे बनवाते हुए लोकप्रियता बढ़ी मेरी। तो छात्रों ने कहा, जब छात्र संघ का चुनाव आया लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो छात्र जो साथी हमारे थे उन्होंने कहा, अरे यार अरविंद जी आप चुनाव लड़ो, आप लड़ो, आप लो अरविंद लड़ो चुनाव। तो ऐसे करते करते ये हो, चलो भाई चुनाव लड़ें। तो हम 97, 98 2 चुनाव हमने उपाध्यक्ष पद का लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरुआती हमने किया। वहाँ से छात्र राजनीति से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद में हम 99 के लोकसभा बाराबंकी फिर आए, सक्रिय हुए जनपद में। फिर 2000 के पंचायत चुनाव आया, तो पंचायत चुनाव में हमारे दरियाबाद विधानसभा में पूरे डलई ब्लॉक पड़ता है, वहाँ से हम जो है, जबकि हम रहते थे शहर में बाराबंकी में, लेकिन दरियाबाद इसलिए वहाँ चुनाव लड़ने गए कि वहाँ देखिए बहुत जो है सामंजस्य जो है बहुत ऊपर नीचे था। जब हम समाज में जब देखे, यहाँ जनपद में आए बाराबंकी अपने बीकॉम LLB करने के बाद छात्र राजनीति से, तो ये हुआ चलो अच्छा कुछ समाज सेवा भी की जाए और अपना व्यापार भी किया जाए। तो हम क्षेत्र में गए, वहाँ देखे कि यार ये क्षेत्र, जबकि हमारे जो साथी लोग थे वो कहते थे कि यार बाराबंकी के इधर किनारे से लड़ लो, तो हमने कहा नहीं, यहाँ तो सब खुशहाल है, हम चलेंगे वहाँ लड़ेंगे जहाँ पर अभी ज़रूरत है हमको। क्योंकि हम हमेशा, हमारी आदत स्वभाव में रहा है कि कोई अगर पीड़ित व्यक्ति को, कोई गरीब आदमी को परेशान करता है तो हम उसका पक्ष लेकर के खड़े हो गए। और हमारी लड़ाई जो मैं लड़ा, जिसका मुझे भुगतना भी पड़ा मुझको अपने जीवन काल में, संघर्ष के जीवन काल में, इसी समय में, कि हमेशा एक गरीब तबका, परेशान तबका अगर अरविंद मौर्य है सामने तो उसके साथ में खड़े होना इनका स्वभाव है।
अभी होता क्या था पहले, अब तो कल्चर थोड़ा बदला है, जो नई हमारी आई है नई भाइयों वाली सेना, जैसे बस पे जाना है किराया नहीं देना है, ये फैशन था पहले। रिक्शा पे जाना है, रिक्शा वाले को पैसा नहीं देना है, गाली दे करके भगा देना है, मार देना है। तो अगर हम खड़े हैं तो हम रिक्शा वाले के पक्ष में खड़े हो जाते थे, सामने वाला कौन है इसकी मैं परवाह नहीं करता था। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपकी जो राजनीति में एंट्री हुई वो लोगों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की मदद से हुई हमारे। अब एक बड़ी लड़ाई है, उस समय आपने छात्र जीवन में संघर्ष किया, ऐसे हाँ। लोगों की लड़ाई लड़ी। अब आपके सामने एक बड़ी लड़ाई है और ऐसे में इस बड़ी लड़ाई को किस प्रत्याशा से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं और कैसे जीत के प्रति आश्वस्त हैं? मैं 2000 में सदस्य जिला पंचायत हुआ, 2005 में सदस्य जिला पंचायत हुआ, जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन हुआ, माताजी मेरी ब्लॉक प्रमुख हुई। कहीं पर चाहे मेरा जिला पंचायत क्षेत्र रहा हो, चाहे मेरा जिला सहकारी बैंक का चुनाव रहा हो, चाहे मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख रही हूँ। जब मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख हुई तो 3 बीडीसी हमारे मौर्य समाज के थे। जब मैं जिला सहकारी बैंक का चुनाव लड़ा तो 14 डायरेक्टर होते थे, एक भी डायरेक्टर हमारे समाज का नहीं था। मैं जो सदस्य जिला पंचायत हुआ तो जो दरियाबाद में 2005 में सदस्य जिला पंचायत हुआ तो वहाँ एक गांव में, खाली बरहुआ गांव है, वो गांव जो है वहाँ पर 80-81 वोट खाली मौर्य समाज की थी। बाकी हमारे समाज की कोई उसमें निर्वाचन क्षेत्र में मौर्य समाज का कोई भी वोटर नहीं था, लेकिन वहाँ भी हम चुनाव जीते। 2000 में चुनाव जीता। मैं जातिवाद धर्मवाद से उठ करके मैं एक तबका पकड़ता हूँ कि दलित, पिछड़ा, शोषित, सवर्ण में भी सभी जो है, सवर्ण आज की डेट में मजबूत नहीं है। सवर्ण तो हैं, जनरल कैटेगरी तो हैं उनकी, लेकिन आज भी उनकी हालत बद से बदतर है। हम उनके लिए भी लड़ाई लड़े हैं, ये नहीं कि उनको हमने छोड़ा, हमने उनको भी गले लगाया है कि जो लोग हमारे, जो भी आया हमारे समाज में, हमने जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, ना हमने परिवार को बढ़ावा दिया। मैं इतने विभिन्न पदों पर रहा, हमने हमारे घर से, चाहे इस बार मैं चाहता किसी को ब्लॉक प्रमुख में लड़ा सकता था, लेकिन हमने ना, हमारे घर से कभी कोई राजनीति में नहीं, सब अपना व्यापार बिजनेस में लगे हुए हैं। समाज सेवा राजनीति जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। चुनाव जीतने की जहाँ तक बात आ गई, ये धर्म और जाति अलग है। जैसे समाज के लोग बीमार पड़ेंगे तो जो डॉक्टर अच्छा होगा उसके पास जाएंगे, उस समय ये नहीं देखेंगे कि कौन जात का है, किस धर्म का है डॉक्टर। अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, अगर आपको खून की ज़रूरत है, वो देने वाला, आप ये नहीं देखेंगे कि देने वाला कौन समाज का है, कौन बिरादरी का है। उसी तरीके से मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, अगर अरविंद मौर्य विश्वास किया है, उसने विश्वास किया है, तो उसको लगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां पर एक अदने से कार्यकर्ता को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जात धर्म ये अलग चीज़ है। लोग कहते हैं कि यहाँ फला है, धमा है, ये कुछ नहीं। आज मोदी योगी जी का युग है। मोदी योगी जी जब बगैर भेदभाव के, बगैर किसी धर्म जाति के उन्होंने विकास कार्य किया। आज हम जब गांव में जाते हैं, मतदाताओं संपर्क में जाता हूं, मुझको लगता है कि मोदी योगी जी का जो काम गांव-गांव पहुंच चुका है, हर घर पहुंच चुका है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो मोदी योगी जी के कार्यों से लाभान्वित नहीं है। यहाँ तक कि जो शहर के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो नहीं कोई लाभ पाए तो वैक्सीन ही लगवाए हैं, वैक्सीन का ही लाभ मिला है। नहीं कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आई, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन धन्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बता दूं, जीत के प्रति आश्वस्त इसी बिना पर मैं हूं कि आज का समाज राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानता है, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। जब राष्ट्रवाद समर्पित है, राष्ट्र हमारा मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। तभी हमारी जाति भी रहेगी, तभी हमारा धर्म भी रहेगा। राष्ट्र हमारा मजबूत है तभी सब कुछ मजबूत रहेगा। इस बिना पर आज मतदाता भी सोच रहा है, यहाँ का हर बच्चा सोच रहा है, गांव खलिहान गरीब लोग भी सोच रहे हैं। इस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में योगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और 268 विधानसभा बाराबंकी जो कभी यहाँ कमल नहीं खिला है, 2022 चुनाव में कमल खिलेगा। एक चैलेंजिंग सीट मानी जाती है सदर की, नवाबगंज की सदर सीट, और यहाँ से समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक लगातार रहे
और ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी ने भी विवेक वर्मा को अपना प्रत्याशी उतारा है। किससे लगता है कि आपकी और भारतीय जनता पार्टी की किससे सीधी फाइट होने जा रही है? मैं फाइट के बारे में आपसे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के सामने कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं कर रहा है। फाइट खाली कर रहे हैं, जुबान से कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, श्रीमान अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं, सरकार उनकी नहीं बनेगी, जनता से बहुत दूर जा चुके हैं। आप बताओ, जो समाज सेवा करने निकला है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ एक तरफ प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुण नावे माथा, और एक तरफ है कि वो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप की भी नहीं सुना। उस बेटे के जनता कैसे विश्वास करेगी? जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? हम लोग प्रभु राम के शरण में हैं, प्रभु राम की तरफ हम लोग देखते हैं, प्रभु राम की बात रख के चलते हैं, राष्ट्र धर्म को हम लोग अपना धर्म मानते हैं। ऐसे में जनता हमारी तरफ है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये नकली जो समाजवाद का जो चेहरा घूम रहे हैं, इनकी तरफ जनता नहीं है। समाजवादी पार्टी बड़ा आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर, यहाँ तक प्रभु राम के नाम पर का प्रयोग करने का भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगता है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए? अरे भाई, अब वो पता नहीं किस मुंह से आरोप लगाते हैं। जो समाजवादी के लोग राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं, वो किस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं? मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम गोली चलाते हैं। मैं तो धन्य मानता हूँ माननीय मोदी योगी जी को कि माननीय मोदी योगी जी आए। जो लोग कल तक की रोजा इफ्तार करके बड़े खुश होते थे, आज 5 साल बीत गया है, विपक्ष के लोग कहीं रोजा इफ्तारी के नाम नहीं लिए हैं, और वही लोग रोजा इफ्तारी के नाम पे बड़े खुश होते थे। आज वो मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं। जो मंदिर नहीं जानते थे वो मंदिर जाना शुरू कर दिए। जो पूजा करना नहीं जानते थे, आज उनको पूजा करने की विधि आ गई है। जो तिलक लगा करके तुरंत बिगाड़ देते कहीं लोग देख न ले, आज जो सोचते कि पूरा दिन हमारे तिलक लगा रहे, यहाँ तक कि दूसरे दिन भी वही तिलक हमको लगा रहे कहीं। तो वो ऐसे लोग हमसे क्या मुकाबला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी से क्या मुकाबला करेंगे नकली लोग? किन नीतियों को प्रमुख रूप से आप प्रचारित करेंगे जिनसे जनता का झुकाव आपकी तरफ हो? क्योंकि वोटर भी कहीं ना कहीं संशय में है। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम वादे कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने वादे कर रही, कांग्रेस भी बीच में लगी हुई है, उनके भी अपने अलग अलग वादे हैं। और उन्होंने बेटियों के लिए भी एक नारा दिया है और उसी के तहत जनपद बाराबंकी से एक महिला प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण देखने को बन रहे हैं, ऐसे में क्या ऐसी प्रमुख चीज़ें रहेंगी जो अरविंद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर जनता से मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का बूथ अध्यक्ष, यहाँ का जिला स्तर का पदाधिकारी कल क्या होगा, कल क्या बनेगा, इसको कोई नहीं जानता है। हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष थे। माननीय रक्षा मंत्री जी एक वो भी बूथ से शुरू की राजनीति अपनी। आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, एक साधारण से परिवार के बालक हैं। वो माननीय राजनाथ सिंह जी एक साधारण से परिवार के रहने वाले हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद जी एक साधारण परिवार के बेटे हैं। माननीय देश के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक साधारण परिवार के बालक हैं। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करता है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक साधारण परिवार के हैं। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके घर का राष्ट्रीय महासचिव, उनके घर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके घर का मुख्यमंत्री बनेगा तो घर का बनेगा। वो चाचा को भी नहीं बनाने करेंगे। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री माननीय बाबू कल्याण सिंह जी, मुख्यमंत्री माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हमारे यहाँ तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक तय करती पार्टी की जो नीति है उसके हिसाब से तय होता है। योगी जी आप दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा तो माननीय मुलायम सिंह जी का बेटा अखिलेश यादव बनेगा। यहाँ तक कि जो मुलायम सिंह यादव जी के
सगे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव जी थे, संघर्ष किया उन्होंने, शिवपाल जी ने, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बेटा ही झपट्टा मार लिया। अखिलेश यादव जी अपनी ख्याति प्राप्त करके नहीं मुख्यमंत्री बने थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जनता ने वोट दिया था और मुलायम सिंह यादव जी ना बन करके अपने बेटे को बना दिए थे, इसलिए कि हमारी विरासत कायम रहे। और अखिलेश यादव और बाप बेटे में क्या हुआ है ये सब जग जाहिर हो गया है। अरविंद जी, महंगाई का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लगातार झकझोर रहा है और इस पे एक तबका खासा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्या लगता है ये नाराजगी आगामी चुनाव में कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को? भाई साहब, जहां तक महंगाई की बात है, ये महंगाई विपक्ष चिल्लाता है, देश का आम जनमानस, आप गांव जाइए, इंटरव्यू लीजिए, गांव के लोगों से पूछिए आप, जब हम इंटर पढ़ते थे तो क्या पेट्रोल किस रेट में था और आज पेट्रोल किस रेट में है? तो क्या जो बीच में रेट बढ़े तो क्या उस समय बीजेपी की सरकार थी क्या? उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार थी ना। तो रेट तो ये बढ़ेंगे ही। जब हमारी आय, जो हमारी कम आय थी तो पेट्रोल डीजल सस्ता था, महंगाई उस हिसाब से, जब हमारी आय बढ़ेगी तो उस हिसाब से हमारा जो है महंगाई भी बढ़ेगी। इसमें कोई मोदी योगी जी की देन नहीं है, ये तो देश का स्वरूप है। जब पक्के घर कम थे, ईंटा सस्ता था, आज पक्के घर बहुत बन रहे हैं, ईंटा महंगा फिर भी पक्के घर बन रहे हैं। तो जो हमारी इनकम बढ़ी है तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। अरविंद जी, अंतिम प्रश्न ये है, सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं और लगातार उनके प्रहार तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस सरकार के दौरान में अपराध बढ़ा है, अपराधी बढ़े हैं, और बताते हैं कि बुलडोजर को लेकर चलते हैं, बुलडोजर उनका चुनाव निशान होना चाहिए। किस तरह से इन आरोपों को देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आज हम जो है सही व्यक्ति पर बुलडोजर चला रहे हैं, सही व्यक्ति पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब सपा की सरकार थी तो वो ईमानदार व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करते थे। आपका प्लाट पड़ा है, आप व्यापारी हैं, 10 लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, प्लाट कब्जा करने लगे, आप थाने में जाते थे, थाने में नहीं सुनवाई होती थी। मैं ये कोई लफाजी नहीं हाँक रहा हूँ, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके समय, आपके नज़र में उस समय ये सब मामले आए होंगे कि आपका प्लाट कब्जा किया जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं होती थी, आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। यहाँ तक कि आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पक्का पुल से, मैं नाम नहीं लूंगा, एक विशेष समुदाय के लोग पक्का पुल से निकलते हैं तो 250 लोग हाथ में राड लेकर के, हाथ में डंडा लेकर के, हाथ में हाकी लेकर के, और पुलिस प्रशासन गिड़गिड़ा रहा था, मनौती मना रहा था कि अब ना जाओ आगे, अब ना जाओ आगे, और वो विधानसभा तक आ गए और पब्लिक को मारते हुए जो राहगीर मिले उनको भी मारे थे वो लोग। और 2000 हमको लगता है 12 या 13 की ये बात है, आप जब पिछला इतिहास देखेंगे निकलेगा। लेकिन आज वही आदताई लोग, उनकी हिम्मत नहीं घर के बाहर चू कर दें, आज उनकी हिम्मत नहीं कि हमारी बहन बेटियों को छेड़ दें, आज उनकी हिम्मत नहीं है। हम जैसे व्यक्ति को, हमारे जैसे कार्यकर्ता को, क्योंकि हमने हमेशा दलित, पिछड़ों और गरीब की बात किया है, मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा गया। ये निवर्तमान जो सरकार, जो तत्कालीन सरकार है समाजवादी पार्टी की, उस सरकार मेरे ऊपर भी मुकदमा लगाया गया। मेरे ऊपर 100 छात्र राजनीति से लेकर के आज तक की मेरे ऊपर 154 का मुकदमा नहीं, मुझको बुरी तरीके से फंसाया गया। मैं 7 महीने जेल में रहा समाजवादी पार्टी सरकार में, खाली इसलिए कि हम कभी झुके नहीं किसी के यहाँ, कभी मैं नहीं झुकने गया। मैं गरीब का आशीर्वाद लिया, गरीबों के साथ में रहा, और मुझको तत्कालीन सपा सरकार मुझको फंसाई, और मुझे नहीं, मेरे से अनेकों लोग बाराबंकी फंसाए गए। वो एक दुरुपयोग करने के, एक NDPS का बन गया बाराबंकी, उसके तहत मुझको फंसाया गया। मैं 7 महीने जेल में रहा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि न्यायालय, माननीय न्यायालय के माध्यम से मुझको न्याय मिला, मैं बरी हुआ। और आज अनेक बाराबंकी जनपद के नौजवान जेल में हैं, जेल के सीकचे में हैं, जो विपक्षी लोग, जो तत्कालीन सरकारें थी, उनको फंसाए, क्योंकि उनके यहाँ घुटने नहीं टेके, अरविंद मौर्य घुटना नहीं टेके, उनको फंसाया गया। हमारी बेल हुई, माननीय उच्च न्यायालय से बेल हुई, मैं आया, मुकदमा चला, और माननीय न्यायालय ने मुझको बाइज्जत बरी किया। और अनेक बाराबंकी में इसका दुरुपयोग हुआ, क्योंकि हम लोग कभी घुटने टेकने काम नहीं किए। चाहे 2000 का चुनाव हो, चाहे 2005 का हो, चाहे जो भी रहा हो मेरा, मैं कभी भी ये बड़े बड़े जो मठाधीश लोग हैं उनके हमें मत्था नहीं टेका। इसका मुझको खामियाजा भुगतना पड़ा। अरविंद जी, क्या लगता है कि आपका संघर्ष
सदर की सीट के साथ साथ जनपद की 5 अन्य सीटों के लिए भाजपा के लिए कितना मुफीद साबित होने जा रहा है? आज मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा संघर्ष, मैं गरीब की लड़ाई लड़ा हूं, हमेशा मैं गरीब के साथ रहा हूं, दलित के साथ रहा हूं, पिछड़ों के साथ रहा हूं और माताओं बहनों के साथ रहा हूं। मेरी लड़ाई आप देखिएगा 10 मार्च को जब खुलेंगे ईवीएम मशीन खुलेंगी तो मेरा प्रभाव जो जनपद में है वो आपको दिखेगा। 6 की 6 कमल के फूल यहाँ पर खिलेंगे बाराबंकी जनपद में। आप थे जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के नवाबगंज सदर के विधानसभा प्रत्याशी हैं और आपने बड़े दावे किए हैं कि आने वाले 10 मार्च को सदर के साथ साथ जनपद की 6 की 6 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाला चुनाव किस तरह से रोचक होते जा रहा है और ऐसे समय में सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1 999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।